हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लॉगरिथम एक्सरसाइज 7B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010। यहाँ पर आपको log 2 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में और साथ में log 3 की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 32। आपको फाइंड करना है log 32 का आंसर। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करना है ये देखें। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें, आपको log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है, तो हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। यहाँ पर हमारे पास log में 32 है, बट हम इसे कन्वर्ट करके 2 और 3 के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें इसके लेने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब आप लेंगे तो log 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन लेने पर 32 का 2 आएगा 5 टाइम्स। तो हम इसको लिख देंगे ये 2 की पावर 5 है। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, जो ये पावर होती है डिजिट के ऊपर वो लॉग के स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 log 2। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ पर log 2 की वैल्यू जो गिवन थी वो यूज़ करेंगे। 5 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, log 2 हटाकर वैल्यू फिल करेंगे 0.3010 और फाइनली आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और 0.3010 की, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.505। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, लास्ट में एक ज़ीरो भी आएगी, वो ज़ीरो डेसिमल के लास्ट में एंड में है तो उसको हम कट कर देते हैं, तो इसलिए आप इसे 1.505 कहें। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें, ये भी सेम वे में करना है। यहाँ पर दिया है log 27। 27 को चेंज करेंगे तो 27 कैन बी रिटर्न एज 3 की पावर 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो पावर 3 है ये आप इधर ले आएंगे स्टार्टिंग में, सो दिस विल बी 3 log 3। नाउ 3 विल रिमेन एज इट इज़, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई यूज़ करें। log 3 वैल्यू इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो 0.4771। एट लास्ट इनकी मल्टीप्लाई होनी है कि 3 इंटू 0.4771, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.4313। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी सेम वे में करेंगे। log 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर इसको सही करके लिखेंगे। ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, तो 3 इंटू 3 तो 3 की पावर 2, यानी 3 2 बार दिखाई देगा और 5 एक बार। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 45 ही बनता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर log a इंटू बी का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। इसको a कह रहे हैं और इसको b। log a इंटू बी का फार्मूला लगाएंगे तो log a प्लस log b, जो यहाँ सिंगल लॉग दिया था उसको हमने डबल लॉग में बदल दिया, अलग अलग कर दिया इनके साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपका ये है, ये जो पावर 2 है जैसे बाकी पार्ट्स में किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। 2 को इधर स्टार्टिंग में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 log 3 प्लस, अब आप यहाँ एक बात ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर log में 3 है, ये तो ठीक है, हमारे पास log 3 की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, बट log 5 जो आ रहा है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें ना इस 5 को चेंज करना है और इसको इन टर्म्स ऑफ log 2 या log 3 कोई सी एक बनानी है जो यहाँ पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो हमें यहाँ 5 नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास log 5 का आंसर नहीं है, तो हम इसे रिप्लेस करते हैं, इसे हटा के कुछ और लाते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसी वैल्यू लाएँ। ठीक है, जैसे कि log 5 को आप लिख सकते हो 10/2। 5 कैन बी रिटन एज 10/2। क्यों 10/2 लिखेंगे, क्योंकि जब हम 2 और 10 को कट करते हैं तो 5 ही बचता है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है, इसमें हमारा बेनिफिट ये है, अब हम अगले स्टेप में यहाँ फार्मूला लगाएंगे log a/b का फार्मूला। ठीक है, चलो करते हैं हम। 2 को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ये यूज़ करेंगे 0.4771 प्लस यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे log a/b का। log a/b का फार्मूला होता है log a माइनस log b। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 0.4771, तो आंसर बन जाएगा 0.9
9542 प्लस log 10 है। log 10 में हमें यहाँ बेस में कुछ नहीं दिख रहा है। जब किसी लॉग के बेस में कुछ नहीं होता है तो वो एक्चुअली में 10 होता है। तो यहाँ बेस में 10 है, तो बेस में भी 10 है और लॉग के आगे जिसकी वैल्यू फाइंड करी जा रही है वो भी 10 है। बेस और जो वैल्यू दी है लॉग वाली अगर वो सेम होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या होगा 1, क्योंकि इसका बेस और जो लॉग के आगे वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, 10 के अलावा अगर कुछ और भी होगी ना लेकिन सेम होंगी तो भी आंसर 1 ही होगा। माइनस log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 0.3010। अब आपको इनको सॉल्व करना है, ये दोनों आपस में ऐड अप होंगे तो आंसर हो जाएगा 1.9542। फिर उसमें से माइनस करेंगे रफ में 0.3010 को, तो ये हो जाएगा जब आप इनको माइनस कर दोगे तो 1.6532। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट थर्ड का। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर थर्ड करना है। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह ये क्वेश्चन होगा। चलिए अब जल्दी से फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। 2/3 log 18 दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले 18 को चेंज करेंगे तो 2/3 log 2 × 3 × 3 यानी 3 की पावर 2 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ 2/3 को तो एज इट इज़ रहने दें। log a मल्टीप्लाई b का फार्मूला लगाएं। log a मल्टीप्लाई b का फार्मूला होता है log a प्लस log b। अब यहाँ आपको ब्रैकेट का यूज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि जो 2/3 था वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा था, इस लॉग के साथ, और इस लॉग को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो उन दोनों पार्ट्स को ही 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, एक को नहीं, क्योंकि ये जो 2/3 है ये इस पूरे का है 2/3 मल्टीप्लाई में, तो अब भी पूरे के साथ ही लिखना है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ हेयर ब्रैकेट, कंपलसरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो 2/3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करें, इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लें। 2/3 को तो ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में log 2 का आंसर भर दो। log 2 का आंसर है 0.3010 प्लस यहाँ पे जो पावर है ये log के पहले स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 log 3। फिर log 3 की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे यहाँ, तो 2/3 ब्रैकेट 0.3010 प्लस 2 मल्टीप्लाई log 3 हटाएंगे और log 3 को रखेंगे 0.4771। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, 2 को और 0.4771 को, तो रफ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बाकी सब काम तो ऐसे ही लिखना है। 2/3 0.3010 प्लस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.9542। फिर ये दोनों ऐड अप होंगे 0.3010 और 0.9542, तो ऐड अप होके हो जाएंगे ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों ऐड अप होके बन गए हैं 1.2552 और बीच में कोई सिंबल नहीं था, ब्रैकेट थी, मल्टीप्लाई होता है। फिर हम 3 से इसको कट करेंगे तो ये 3 से पूरा पूरा कट हो जाएगा 0.4184 डिवाइड करके, फिर एट लास्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8368। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में गिवन है log n टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस ab। ये शो दैट मीन्स प्रूव करना है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही नोट करेंगे, बस राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग कंसेप्ट यूज़ होना है। आप यहाँ देखोगे कि जो लॉग के बेस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जिनका लॉग निकाला जा रहा है, बेस में तो भले से अलग हैं, जिनका लॉग निकाला जा रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में लॉग किसका निकाला जा रहा है, n का, डिनोमिनेटर में लॉग किसका निकाला जा रहा है, n का, तो जिन वैल्यूज़ का लॉग निकाला जा रहा है वो सेम है, बस बेस डिफरेंट है। तो हमें यहाँ क्या कंसेप्ट यूज़ करना है, हम यहाँ बेस को इस लॉग से अलग कर देंगे, इस वाले लॉग से, और एक सेपरेट लॉग बना लेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, log n बेस a था, वो बेस a अब हटा के डिनोमिनेटर में एक न्यू लॉग लगा देंगे log a, यानी जो बेस था वो अब एक सेपरेट लॉग बन जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, सेम वर्क डिनोमिनेटर में भी करते हैं। ये एक अपॉन है तो एक बड़ा सा अपॉन बना के
इसको log n निकाला जा रहा है और बेस में जो a b था वो अब रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे उसे वहाँ से, और एक नया log नीचे डिनोमिनेटर में लगा देंगे जो बेस के लिए आगा। बेस कौन था? a b, तो log a b हो जाएगा। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। सिंपल स्टेप है। हम log का बेस अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा log लेना पड़ेगा उस बेस के लिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ एक अपॉन आ रहा है और अपॉन के नीचे अपॉन है, तो ये जो डिनोमिनेटर में अपॉन के नीचे अपॉन वाली वैल्यू है ये ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे? log n अपॉन log a विल रिमेन सेम, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस log a b अपॉन log n। log n और log n एक नीचे एक ऊपर सेम है तो ये कट जाएंगे, बचता है हमारा log a b अपॉन log a। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे। log a b के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई log a इंटू बी, ये सिंगल log है, हम इसे डबल लॉग कर लेंगे, ठीक है। तो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b होता है, और पूरे डिनोमिनेटर में कौन है? log a। जो अपॉन पूरे में होता है वो अपॉन सबका माना जाता है, यानी ये जो अपॉन के नीचे log a लिखा है वो इस वाले टर्म का भी है और सेकंड टर्म का भी है, दोनों टर्म के नीचे आएगा। तो हम इसे लिखते हैं log a के भी अपॉन में log a प्लस log b के भी अपॉन में log a। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम? ऊपर का log a और नीचे का log a ये सेम है तो कट के 1 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म जो हमें राइट हैंड साइड पे लाना था वो तो आ गया 1, प्लस ये जो बचा है इसमें हम ये जो फर्स्ट स्टेप हमने करा था, ये कंसेप्ट जो यहाँ यूज़ करा था, क्या यूज़ करा था यहाँ पे कंसेप्ट? जो log का बेस था वो हमने एक न्यू डिनोमिनेटर बना दिया था log का। यहाँ पर दोनों में log है, ऊपर भी और नीचे भी। हम क्या करते हैं? नीचे वाले log को एडजस्ट करेंगे ऊपर वाले ही log में, तो क्या बनेगा? ऊपर वाला log तो b ही रहेगा, यहाँ पर जो नीचे log a है ये इस फर्स्ट log का बेस बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ करा था, देखो log n बेस a था, तो हमने क्या करा था? log n को तो ऐसे ही लिखा था और a जो बेस में था उसका एक डिनोमिनेटर में न्यू log बना दिया था। यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी बना हुआ है log a, तो इसको जब ऊपर वाले log में एडजस्ट करोगे तो ये बेस में जाएगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आ गई है, यही प्रूव करना था। तो एट लास्ट हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th, सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है। log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 4, log x टू द बेस 16 इज इक्वल टू 21/4। ये क्वेश्चन है और हमसे कहा गया है फाइंड x। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा था क्वेश्चन 12 में वो ही यूज़ करें। आपको यहाँ नज़र आएगा log x सब में आ रहा है, बस प्रॉब्लम ये है कि सबके जो बेस हैं वो अलग हैं, 2, 4, 16। तो हम क्या करते हैं? जब सबके बेस अलग हैं हम इन बेस को इस log से सेपरेट कर देते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो हम क्या करते हैं? यहाँ log x ऐसे ही रहने देते हैं, जो बेस का 2 था उसके लिए न्यू log डिनोमिनेटर में बना देते हैं। सेम वर्क यहाँ करेंगे, log x और न्यू log नीचे बना देंगे log 4। यहाँ पे भी वही वर्क, log x अपॉन 16 के लिए न्यू log बन जाएगा log 16, इक्वल में चल रहा है 21/4। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? नेक्स्ट वर्क आप ये करें, ऊपर तो सारे log सेम नज़र आ रहे हैं, log x, नीचे सेम log नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम चाहें तो इनको सेम log दिखा सकते हैं। ये log 2 है, यहाँ log 4 है, 4 को इन टर्म्स ऑफ 2 लिखा जा सकता है ना। चलो वही काम करते हैं हम। log x अपॉन log 2 ये तो सेम रहने देते हैं, log x अपॉन log 4 है, 4 को लिख दो, ये 2 का स्क्वायर होता है। 16 को भी 2 के टर्म्स में लिखो, log x अपॉन log 16 को 2 के टर्म्स में 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 21/4। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है? ऊपर न्यूमरेटर्स तो सेम थे,
डिनोमिनेटर्स भी अब काफ़ी हद तक सेम आ चुके हैं, log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 4, लेकिन पूरी तरह सेम नहीं है। हम क्या करते हैं, ये जो पावर है ये पावर हट के log के स्टार्टिंग में चली जाती है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने ये कंसेप्ट यूज़ करा था, वही लगाते हैं। तो log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन 2 log 2 प्लस log x अपॉन 4 log 2 इज इक्वल टू 21/4। अब आप देखो ऊपर भी सब में log x, नीचे भी सब में क्या है, log ही है। कौन सा log? log 2 सब में आ रहा है, देखो, है ना। अब हम क्या करें, हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर कॉमन। किसको? ऊपर से तो निकाल दो log x को कॉमन, नीचे से निकाल दो log 2 सब में आ रहा है उसको कॉमन। log x ऊपर से चला गया तो ऊपर तो बचेगा 1, जब ऊपर पूरी वैल्यू कॉमन ले ली तो 1 बची। नीचे log 2 वो भी पूरा कॉमन ले लिया तो नीचे भी 1 बचा। नेक्स्ट फ्रैक्शन पे आते हैं, यहाँ से log x कॉमन निकाला तो 1 बचा, नीचे से log 2 कॉमन निकाला तो 2 बचा, log x कॉमन निकाला तो 1 बचा, log 2 निकलेगा कॉमन तो 4 बचेगा। इक्वल में 21/4 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, log x अपॉन log 2, ये तो सेम रहने दें। ब्रैकेट को आप एडअप करें, एलसीएम लेके, एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ बनेगा 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 21/4। 21/4। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये ऐड अप होंगे। log x अपॉन log 2 विल रिमेन सेम, ब्रैकेट में ये ऐड अप हो जाएंगे तो 4 + 2 हो जाएगा 6 + 1 7/4 इज इक्वल टू 21/4। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है एक तरीके से, है ना। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप, ये जो नंबर है ये उधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लें। डिनोमिनेटर वाला 4 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर का 7 नीचे। चलो तो यहाँ रह जाएगा आपका log x अपॉन log 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 21/4 इंटू 4/7। नीचे का 4 ऊपर, ऊपर का 7 नीचे। 7 से 21 कटेगा, 3 जा, 4 से 4 कटेगा। तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही नंबर बचा 3, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 log हैं, ऊपर अलग और नीचे अलग। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सोचें इसके बारे में। कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला लगा देते हैं, log a/b का। log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें सिंगल लॉग होता है और उसको डबल में बदला जाता है, ठीक है ना। सिंगल लॉग को डबल में बदलते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सिंगल नहीं है, डबल है। ये देखो ऊपर लॉग अलग है, नीचे लॉग अलग है। यहाँ फार्मूला आप अप्लाई नहीं करेंगे। आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ यही वाला कंसेप्ट यूज़ करना है जो हमने क्वेश्चन 12 में भी लगाया था, है ना। इसको एज इट ऐसे लिख दिया था, अब रिवर्स चलेगा। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे बना देंगे। हमारे पास 2 लॉग हैं, ऊपर भी और नीचे भी। हम नीचे वाले लॉग को अगर ऊपर वाले लॉग में ही एडजस्ट करना चाहें तो हो जाएगा। नीचे का जो लॉग का नंबर है वो बेस में बन जाएगा, तो log x तो एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे का 2 जो है लॉग में वो बेस बन जाएगा। ये हो गया। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट वर्क क्या करें, अब नेक्स्ट वर्क है, आपने जैसी एक्सरसाइज ए में सीखा था, 7th ए में, लॉगरिथम की ए एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट सीखा था। एक साइड पे लॉग है, दूसरी साइड पे लॉग नहीं है। इसको हम लॉग फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट फॉर्म कह लो। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा था, जो लॉग का बेस है वो एक्सपोनेंट का भी बेस बनेगा। जो लॉग का आंसर है इक्वल में 3 वो पावर बन जाएगी, ठीक है ना। और जो लॉग के आगे x था वो यहाँ इक्वल में आ जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2 8, यानी आपका x का आंसर यहाँ पर 8 आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में आपको गिवन है a³ + b³ इज इक्वल टू 0। आप यहाँ सबसे पहले क्या करें, ये प्रूव का क्वेश्चन है। ये देखो ये लिखा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ये लेकर आनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले a³ + b³ का फार्मूला लगाओगे। चैप्टर 3 में आपने लर्न किए थे फार्मूले। a³ + b³ इज इक्वल टू a + b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, अब इस स्टेप का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये जो स्टेप लिखा है हमने, यहाँ पर ये स्टेप बता रहा है कि प्रोडक्ट, यहाँ पे दो साइन, दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज़ 0, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। अब जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 है, इसका मीनिंग ये होता है कि या तो आइदर ए प्लस बी विल बी 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी विल बी 0। यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा नंबर, इतनी बड़ी वैल्यू देख के आपको डाउट हो रहा है, मैं एक सिंपल सी वैल्यू बताता हूँ, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है कि x और y की मल्टीप्लाई करके 0 आया है। ये 0 आया क्यों है, ये 0 इसलिए आया होगा क्योंकि या तो x में 0 रहा होगा, अगर x में 0 रहा होगा तो 0 इंटू वाई करके 0 बन गया होगा, या फिर y में 0 होगा x में नहीं होगा। तो अगर y में 0 रहा होगा तो x इंटू 0 होगा, तो x इंटू 0 का आंसर भी क्या बनेगा, 0। या फिर हो सकता है दोनों ही 0 हो, x भी 0 y भी 0, तो 0 इंटू 0 भी क्या होगा। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो रही हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 आने का मीनिंग ये है, या तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन 0 रहा होगा, या ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन 0 रहा होगा, या दोनों ही क्या होंगे, a प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू दिस एंड दिस, बोथ आर 0, बोथ विल बी 0। तो ये जो हमने बनाया इसका मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ लिख के बता दिया आपको। प्रोडक्ट है इन दोनों का 0, विच मीन्स आइदर ए प्लस बी 0 होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा, या फिर हो सकता है दोनों ही 0 हो। ठीक है, बट लेकिन क्वेश्चन में यहाँ लिखा है ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी नहीं हो सकता 0, क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये जो लिखा था हमने ये भी गलत, और यहाँ पर a प्लस बी को 0 कहा था ये भी गलत हो गया, दोनों 0 नहीं। यहाँ पर कह रहे थे खाली a प्लस बी 0 होगा तो ये भी फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे कहा था मैंने दोनों को 0 तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट क्या बैठ रहा है, करेक्ट ये बैठ रहा है कि इन दोनों में से बस ये ही बचा है जो 0 हो सकता है, और ये 0 होगा तो इनकी मल्टीप्लाई करके 0 बन गया होगा। ठीक है ना, तो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी 0 नहीं हो सकता, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही 0 होगा और कोई 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप ये स्टेप्स आपको समझ आए होंगे जो मैंने बताए हैं। चलिए अब आगे स्टेप देखते हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए। टू प्रूव वाली चीज़ पर जाओ, जो प्रूफ करनी है हमें। देखो ये प्रूफ करना है, log a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ये आप इसे रफ में पहले सॉल्व कर लें। रफ में देखो, मैं अगर इसे रफ में सॉल्व करूँ, यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। log a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और ब्रैकेट में जो ये दिया है ये चीज़, ये 3 डिफरेंट लॉग हैं, सेपरेट अलग अलग। हम इन्हें सिंगल लॉग बना सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। आपको पता है log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b होता है log a मल्टीप्लाई b। यहाँ पर 2 लॉग नहीं है, 3 लॉग हैं और तीनों प्लस में है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, log a इंटू बी इंटू 3, है ना, या ये कह लो ये 3ab हो गया। प्लस की वजह से 3 लॉग अब सिंगल लॉग बनने जा रहे हैं, तो तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए बी और 3 की मल्टीप्लाई, तो 3ab हो जाएगा। अब ये 2 जो डिवाइड में है वो इधर ले आओ, आप 2 इधर ले आते हैं, तो डिवाइड वाला 2 उधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम उस 2 को मल्टीप्लाई में लिख के दिखाएंगे, तो 2 लॉग a प्लस बी हो जाएगा, और इक्वल में 1 की मल्टीप्लाई होगी, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो वही आएगा, क्या आएगा, log 3ab। नेक्स्ट वर्क क्या होगा, ये 2 अगर log के पीछे से हटाएं तो इधर पावर में जाएगा, तो क्या बनेगा, log a प्लस बी की पावर 2।
इज इक्वल टू log 3ab। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों साइडों पर log आ रहा है, इक्वल के लेफ्ट पर भी इक्वल के राइट पे भी, तो कंपेयरिंग होगी। कंपेयर जब करेंगे तो log से log कट जाएगा और बचेगा क्या, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab, है ना, ये बचेगा। तो हमें इसको रफ में करके सॉल्व कर देखना है और पता करना है कि एक्चुअली में ये बनेगा किससे। ये जो बनाना है हमें प्रूव करना है, ये एक्चुअली में इससे बन के आएगा। उल्टे स्टेप चलेंगे ऐसे, ठीक है ना। हमने प्रूव वाली चीज़ को सॉल्व करके देखा तो ये आया, दैट मीन्स हमारा आंसर ये आना चाहिए, और इनको सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ और फाइनली ये आ जाएगा जो क्वेश्चन में लाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो ये स्टेप अभी लिखा है इसको इस वे में बनाना है। अगर ये वे बनाना है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करो, आप ऐड कर दो 3ab दोनों साइड्स। एडिंग 3ab ऑन बोथ साइड्स। क्यों, राइट हैंड साइड पे 3ab लाना है और हमारे पास तो राइट हैंड साइड में अगर देखोगे 0 है, यहाँ लाना है 3ab, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 3ab दोनों साइड पे। रूल है कि अगर राइट हैंड साइड पे जोड़ोगे तो लेफ्ट पे भी जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab में भी 3ab जोड़ो लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड साइड में 0 में जोड़ लो 3ab। तो 0 प्लस 3ab राइट हैंड साइड तो हो जाएगी 3ab, ab माइनस का है और 3ab प्लस का है, ये जब सॉल्व होंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो फार्मूला है, किसका फार्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर का, और इक्वल में क्या आया 3ab। अब देखो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो आ गई ना। अब आपको क्या करना है, ये स्टेप यहाँ से रिवर्स उल्टे चलेंगे, ये स्टेप आ गया है तो इससे बनेगा ये वाला स्टेप। ये वाले स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, लॉग आ रहा है दोनों में, बाकी तो काम वही है, a प्लस बी का स्क्वायर भी वही है, 3ab भी वही है, बस लॉग नहीं है। तो हमें यहाँ पे लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर लॉग लगाया जाए, ठीक है ना। रूल है कि अगर लेफ्ट पे लगाओगे तो राइट पे भी लगाना है, जैसे 3ab लेफ्ट पे और राइट पे दोनों पे जोड़ा था वैसे ही लॉग भी दोनों में लगेगा, ठीक है। चलो तो अब मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो लॉग लेफ्ट हैंड पे हो गया a प्लस बी का स्क्वायर और राइट हैंड पे हो गया लॉग 3ab, ठीक है जी। ये वाला स्टेप भी आ गया। अब ये वाला स्टेप, यहाँ पर स्टेप में 2 दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में दिख रहा है ना 2, तो ये 2 कहाँ से आएगा, ये जो पावर है लॉग के आगे नंबर की पावर वो लॉग के पीछे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2 log a प्लस बी। और इसको क्या करो, इसको फॉर्मूले से ब्रेक कर लो, ये सिंगल लॉग है, ये सिंगल लॉग बनाया था, किससे बनाया था, 3 लॉग से। यहाँ भी वही काम करो, log 3 प्लस log a प्लस log b, मल्टीप्लाई में एक ही लॉग था यहाँ, अब प्लस लगा के 3 लॉग हो गए, फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा log a प्लस बी इज इक्वल टू log 3 प्लस log a प्लस log b के पूरे डिवाइड में 2, ठीक है। अब ये जो पूरे डिवाइड में 2 लिखा है आप ऐसे अपॉन 2 लिख लो, या जैसे क्वेश्चन में प्रूफ दैट में बोला था वैसे लिख लो, बात एक ही है। उन्होंने क्वेश्चन में पूरे के बाहर अपॉन में 2 लिखा है, हमारा भी तो अपॉन में 2 आ रहा था, ऊपर कोई नंबर नहीं तो ऊपर क्या हो गया 1, यानी ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पहुंच गया पूरे के, इस तरह से लिख दिया। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप सबको। अगर यूज़फुल लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन है a स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है log x, b क्यूब की वैल्यू गिवन है log y, ये 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है, और आगे क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं, a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू log c। ये जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ यूज़ करी जाएं, a स्क्वायर हटाओ, log x अपॉन 2 लिखो, माइनस बी क्यूब भी हटाओ, बी क्यूब की जगह log y आएगा, और अपॉन में 3 इज इक्वल टू log c। नेक्स्ट वर्क हम क्या करें, नेक्स्ट वर्क ये करना है, आप 2 और 3 का ले लो एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 2 कितने जा 6, 3 जा, 3 की log x से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 की log y से करेंगे, और इज इक्वल टू में है log c। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर आप
ये जो log के पीछे का नंबर है ये पावर में ले जाओ तो आपको पता है क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 2 को भी ले जाओ तो log y की पावर 2 अपॉन 6 इज़ इक्वल टू log c। एक काम करते हैं, ये जो अपॉन का 6 है चलो इसे भी ले आते हैं यहाँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड पे क्या हो गया, log x की पावर 3 माइनस log y की पावर 2 इज इक्वल टू 6 log c, और 6 को भी पावर में पहुँचा देते हैं तो log c की पावर 6 हो गया। और लेफ्ट हैंड पे जो है 2 log दिख रहे हैं, log के पीछे कुछ नहीं है, देखो जो नंबर थे वो हमने हटा दिए। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाया जाए, log a माइनस log b, 2 log को एक ही log बना दो, log a अपॉन b। अब आप देख रहे हो कि सिंगल लॉग लेफ्ट हैंड पे है और इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी सिंगल लॉग है, तो आपको करना है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर किया जाए तो जो लॉग लॉग है वो तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, x की पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c की पावर 6। फाइंड c इन टर्म्स ऑफ x एंड y, क्वेश्चन ने कहा है कि c फाइंड करो, तो c को फाइंड करने के लिए ये पावर इधर जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 3 अपॉन y की पावर 2 पे होल पावर लगा देंगे 1 अपॉन 6। जो पावर राइट हैंड साइड से लेफ्ट पर जा रही है वो उधर जाके पावर में रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो पावर पूरे की लगानी है तो पूरे पे ब्रैकेट लगाई और ऊपर पावर बनाई, लेकिन रेसिप्रोकल करके 6 का उल्टा 1 अपॉन 6। अब ये जो 1 अपॉन 6 है ना, ये एक्चुअली में रूट है, अगर 1 अपॉन आ जाए पावर के अंदर 1 अपॉन 2 आ जाए तो वो स्क्वायर रूट होता है, अगर पावर में क्या आ जाए 1 अपॉन 3 तो वो क्यूब रूट होता है। तो यहाँ पावर में 1 अपॉन है 1 अपॉन 6, तो ये रूट बनाएंगे और उस पर लगाएंगे ये 6 वाला रूट है और x3 अपॉन वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यही आपको फाइंड करना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हैं और तीनों के बीच में इक्वल साइन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो सबके बीच में क्या साइन है, इक्वल। आपको यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन में भी अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, सेकंड में भी अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, बट थर्ड में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इसमें कोई अननोन वैल्यू नहीं है। हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, log 64 अपॉन log 0.125 को। सबसे पहले क्या करें, log को तो ऐसे ही लिखे रहने दो, 64 और नीचे दिया हुआ है 0.125, ये दोनों ना किसी के क्यूब हैं, इनमें एक ही बात सेम सी दिखाई दे रही है कि ये दोनों क्यूब बन सकते हैं। ऊपर वाला क्यूब किसका है, 4 का, और जो नीचे है log में 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5 का क्यूब होता है, लेकिन ये 125 नहीं है, ये 0.125 है, तो ये 0.5 का क्यूब होगा। अगर 0.5 को 3 बार करेंगे तो 0.125 आएगा, ठीक है। तो ये 0.5 का क्यूब है और ऊपर log 4 का क्यूब है। ये जो पावर है इन पावर्स को आप हटाओ, तो जब ये पावर हटेंगी तो स्टार्टिंग में आ जाएंगी, पावर हट के log के पहले लग जाती है। तो 3 log 4 अपॉन 3 log 0.5, 3 जो हमने स्टार्टिंग में लिखा वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा log 4 अपॉन log 5। log 4 को चेंज कर लो, 4 को 2 की पावर 2 कह सकते हो, और नीचे क्या करो, नीचे करो log 0.5 है, पॉइंट हटाओगे तो बन जाएगा 5 अपॉन 10। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा मैंने क्या करा है, सिंपल है। हम यहाँ प्रीवियस 2 फ्रैक्शंस में देख रहे हैं कि log 2 नज़र आ रहा है, log 3 नज़र आ रहा है, तो हम भी यहाँ वही कोशिश कर रहे हैं कि इस तीसरे वाले फ्रैक्शन में सॉल्व करने के बाद log में 2 या 3 ही नज़र आए और कुछ नहीं। तो 4 को बदला 2 ले आए, 5 को बदल रहे हैं, अब या तो 2 आए या 3 आए, इसको बदलने के लिए हमें काम करना है। चलो अभी हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये जो 2 है ये इधर log के पीछे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2 log 2, और यहाँ log 1 है और फ्रैक्शन दिया हुआ है log a अपॉन b, log a अपॉन b। आप यहाँ इसे कट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इन्हें कट भी कर सकते हो। अगर आप कट करोगे, लो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा log 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2 log 2 को तो ऐसे ही रहने दो और नीचे लगा लो फार्मूला log a अपॉन b का। log a अपॉन b का फार्मूला होता है log a माइनस log b। अब यहाँ पर log 1 निकालना है, log 1 का आंसर होता है 0, ये आपको याद रखना है, आंसर ऑफ log 1 इज़ 0। तो हम यहाँ अगला स्टेप क्या करेंगे, 2 log 2 अपॉन log 1 तो 0 हो गया माइनस log 2।
तो 0 में से log 2 को माइनस करेंगे तो नीचे बन जाएगा माइनस का log 2। कोई नंबर नहीं है, जब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो एक्चुअली में माइनस का ये 1 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो log 2 से log 2 कट जाएगा, नीचे का माइनस जो बचा ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे क्या लगाओ 1, क्योंकि एटलीस्ट कोई नंबर तो दिखना चाहिए ना, जब कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है वो। अब ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो आंसर हो जाएगा -2। तो हमने जो थर्ड फ्रैक्शन था उसे सॉल्व करके आंसर बना लिया -2। अब क्वेश्चन में दिए थे log x + y अपॉन log 2, इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों के आंसर बराबर बराबर हैं। और किसके बराबर हैं? जो इसका आंसर आएगा उसके बराबर है। यानी इसका भी आंसर -2 रखा जाए। क्यों? क्योंकि सब आपस में क्या है? इक्वल। ये तो अब ख़त्म हो चुका, इसकी जगह तो -2 आ गया। जब इसकी जगह -2 आ गया तो आप क्या कहोगे कि ये भी -2 है और वो भी -2 है, क्योंकि इक्वल तो चल ही रहा है सब में। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। log x + y इज इक्वल टू -2 log 2। ये लेफ्ट हैंड पे log है, इधर भी log है, लेकिन यहाँ पे log के पीछे बैठा -2, ये पावर में पहुँचा दो तो क्या बन जाएगा? log x + y इज इक्वल टू log 2 की पावर -2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? दोनों साइड पे log आ गया, उनके पीछे कोई नंबर नहीं है तो कंपेयर करके log को ख़त्म कर दो। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स log ख़त्म। x + y इज इक्वल टू 2 की पावर -2। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्क, x + y पावर इसकी माइनस की है, प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल होगी तो 1 ऊपर हो जाएगा और 2 की पावर 2 नीचे हो जाएगी, जो कि प्लस की हो जाएगी। और आप जानते हैं कि 2 की पावर 2 तो 4 होता है, तो ये हो गया x + y इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट वर्क क्या करें? ये डिवाइड 4 इधर मल्टीप्लाई में लिया हो तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4x + 4y इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसकी बारी है, दूसरे वाले को यूज़ कर लेते हैं। log x - y अपॉन log 3 का भी आंसर वही है जो ये था, और इसको सॉल्व करके क्या आया था? -2, तो -2 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, log x - y इज इक्वल टू -2 log 3, ये -2 पावर में पहुँचाएंगे तो log 3 की पावर -2, और इधर log x - y कंपेयरिंग करेंगे और log को कैंसिल आउट करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो log ख़त्म। बचा क्या? x - y इज इक्वल टू 3 की पावर -2। पावर माइनस किया, प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? नीचे लाएंगे 1/, नीचे आने पे प्लस की हो जाएगी और ये बन जाएगा 9। तो x - y इज इक्वल टू 1/9, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो 9x - 9y इज इक्वल टू 1। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आपको चैप्टर 5 का कंसेप्ट यूज़ करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। आपको 2 अल्फ़ाबेट वाली इक्वेशन मिल रही है। आप यहाँ क्या करें? आप यहाँ कोफिशिएंट सेम बना लें, या तो x के सेम बनाएं या y के। चलो हम y के सेम बना लेते हैं, क्योंकि y में एक जगह प्लस का साइन है और एक जगह माइनस का, तो वो कट भी जाएंगे। हमें दोनों में बदलाव करने पड़ेंगे। दोनों इक्वेशंस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 की तो 9 से एंड इक्वेशन 2 की 4 से। 1 की 9 से करोगे तो 1 की 9 से करो तो क्या बन जाएगा? 9 4 जा 36x, यहाँ भी 9 से करोगे 36y, और ये हो जाएगा 1 की 9 से करके 9। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो किसकी हेल्प से आई? फर्स्ट की हेल्प से। अब सेकंड को भी चेंज कर लेते हैं। सेकंड की 4 से होनी है तो 4 से करो, 9 4 जा 36x - 36y, 4 से करिए। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, तो यहाँ 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 जो सेकंड से बनी है। दोनों को एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तीसरी और चौथी को जब जोड़ा जाएगा, तीसरी में आया है 36x + 36y = 9, और चौथी में आया है 36x - 36y = 4। ऐड में साइन चेंज नहीं होते, ऑलरेडी ये साइन चेंज है, ये कट जाएंगे। 36 + 36 72x, 9 + 4 13, x को अकेले बनाए 72 डिवाइड में आ जाएगा तो 13/72, 1/6,
तो x का आंसर आ गया 1/6। नहीं सॉरी, ये कटेंगे नहीं, 13 6 या 78 होता है। मैंने गलत कट करा, ये कट ही नहीं होंगे। 13 6 या 78 ये कट नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही लिख दें। तो ये x का आंसर हो गया। मैंने इसको 78 समझ लिया, ध्यान नहीं दिया, ये कटेंगे नहीं, ठीक है। ये x आ गया। अब इस x को पुट करके y बना लो। इस x को पुट किस में करें? 1 2 3 4 किसी में भी पुट कर लो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू प्लस 4y इज इक्वल टू 1। स्पेस नहीं है, आप इसे करेंगे, ये कट जाएगा। 4 से 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 13/18 बचा, वो उधर माइनस में पहुंच जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 1 माइनस 13/18। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सबको पता है कैसे सॉल्व करना है। पहले एलसीएम लेना, माइनस करना, फिर 4 को डिवाइड में लाना, तो फाइनली आपको y का आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा y का आंसर? 5/72 आंसर शीट में दिया है, वही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 की पावर log x माइनस 2 की पावर log x इज इक्वल टू 2 की पावर log x प्लस 1 माइनस 3 की पावर 3 इंटू लॉग की पावर। यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है। करेक्शन क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ 3 की पावर में log है, 2 की पावर में log है, 2 की पावर में log है, और यहाँ log पावर में नहीं दे रखा। ये करेक्शन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। आप इसे सही कर लें, ठीक है। मैं ये आपको क्वेश्चन सही करवा रहा हूँ, इसको क्वेश्चन को सही करेंगे आप। 3 की पावर है, क्या पावर है? log x माइनस 1। यहाँ पे log के ऊपर x बना रखा है, यही मिस्टेक हुई है। एक्चुअली में log खुद पावर है, ठीक है। ये बड़ा बड़ा log जो दे रखा है, ये बड़ा करके नहीं छोटा करके लिखना है, वो भी 3 की पावर में। तो 3 की पावर log x माइनस 1, ऐसे है क्वेश्चन। यहाँ पर आपको करना क्या है? आप एक काम करेंगे, यहाँ सबसे पहले ये 2 की पावर 2 टर्म की है, देख रहे हैं आप ध्यान से। 2 की पावर में 2 टर्म आ रहे हैं, दिस प्लस दिस, इनको सेपरेट करो। 3 की पावर में भी यहाँ 2 टर्म आ रहे हैं ना 2 टर्म, log x माइनस 1, इनको भी सेपरेट करो। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले 3 वाले एक तरफ ले जाओ। सबसे पहला काम, 3 की पावर log x यही रहने दो। ये माइनस का जो है 3 की पावर log x माइनस 1, ये उधर ले आओ, तो प्लस का 3 की पावर log x माइनस 1 हो जाएगा। ये जो माइनस साइन था ये प्लस हो जाएगा। इक्वल में 2 की पावर में है log x प्लस 1, और ये जो माइनस का है ये इधर आ जाएगा, प्लस 2 की पावर log x। अब हम इन पावर को सेपरेट कर लें। 3 की पावर log x प्लस 3 की पावर 2 है, ये माइनस आ रहा है, एक्सपोनेंट्स लॉ यूज़ करेंगे। पावर माइनस कब होते हैं? जब वो डिवाइड में लिखी जाए, है ना। कहाँ लिखी जाए? डिवाइड में। तो 3 की पावर log x अपॉन 3 की पावर 1, ऐसे। जब पावर बेस सेम होता है और पावर अपॉन में होती है ऊपर नीचे, तो हम ऊपर लाके क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। एक्सपोनेंट लॉ लगाया हमने, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ भी वही करो, 2 की पावर log x, ये प्लस हो रहा है, पावर प्लस मल्टीप्लाई में होती है, तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 भी होगा, प्लस 2 की पावर log x ऐसे ही लिख दें। तो यहाँ पे पावर सेपरेट कर ली, जिसमें 2 टर्म आ रहे थे, यहाँ भी सेपरेट कर ली। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है? नेक्स्ट वर्क हमें ये करना है, हम यहाँ इसके नीचे 1 लगा दें, क्योंकि इसके नीचे 3 है। एलसीएम ले लें, 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 कितने जा? 3, 1 3 जा, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 log x से होगी। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं? 3 इंटू 3 9 बना देंगे। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस 3 के ऊपर log भी आ रहा है, तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। प्लस 3 कितने जा? 3 1 जा, 1 के इससे करेंगे तो यही आएगा, 3 की पावर में log x। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से करने वाला है ये, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो बहुत ध्यान से करेंगे। जो चीज़ पावर में है वो पावर में ही लिखें, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई इससे होनी है, तो 2 अलग ही लिखा रहेगा,
ठीक है, 2 की पावर log x। ऐसा नहीं कि 2 × 2 4 बना दें, वो मैंने अभी यहाँ सिखाई दिया आपको, क्योंकि पावर में log x भी है, उसकी पावर में नहीं है, तो ये अलग ही रहेंगे दोनों। प्लस 2 की पावर log x। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वर्क आप ये करें, आप ना ऊपर वालों को जोड़ लें। जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे कैसे? देखो 3 की पावर log x, बहुत ध्यान से देखें, 3 की पावर log x मैं शेड करता हूँ। ये 3 की पावर log x यहाँ भी है, 3 की पावर log x यहाँ भी है ना? तो 3 की पावर log x और 3 की पावर log x जुड़ने हैं। यहाँ पे 3 की पावर log x में 3 है, ये 3 बता रहा है कि ये जो 3 की पावर log x है ना, ये 3 बार आ रहा है, और ये कितनी बार आ रहा है इसमें कोई नंबर नहीं है, ये 1 बार है। 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई का मतलब टाइम्स, 3 टाइम्स 3 की पावर log x, 1 टाइम 3 की पावर log x। 3 की पावर log x 3 बार और 3 की पावर log x 1 बार, तो क्या हो जाएगा जुड़ के? 4 बार 3 की पावर log x और अपॉन में 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप इस पूरे को a बोल दो। अगर ये पूरा a बोलोगे तो ये पूरा भी a बोला जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो 3a प्लस a, 3a प्लस a 4a, वही लिखा है मैंने, देखो 4 मल्टीप्लाई a को ये बोला था। चलो अब यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। 2 टाइम्स 2 की पावर log x, है ना, 2 बार आ रहा है ये चीज़ कितनी बार? 2 बार। और वही चीज़ सेम यहाँ भी आ रही है, लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी ये एक ही बार है। 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 2 की पावर log x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप? नेक्स्ट वर्क आप ये करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमें x फाइंड करना है, सबसे पहली चीज़ क्या फाइंड करना है? x। तो आपको यहाँ एक काम करना चाहिए, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है ना, कभी आप 3 × 2 6 कर दो, इस पे log है उस पे log नहीं है, ये नहीं होंगे। हम क्या करें, हम एक काम करेंगे, नंबर्स एक तरफ कर दें, log एक तरफ, ठीक है। क्या करें? नंबर्स को एक तरफ, जिन पे log आ रहा है उनको एक तरफ। कैसे करें? देखो, हम 4 को यहीं रहने दें, अपॉन के 3 को यहीं रहने दें, इधर का 3 मल्टीप्लाई से इधर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, तो एक 3 नीचे और आ गया। जो यहाँ ऊपर 4 में मल्टीप्लाई में था 3 की पावर log x, वो इधर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। लो जी, यहाँ लिख देते हैं 3 की पावर log x। और ये कहाँ गया? 2 की पावर log x, ये यहीं रहेगा ऊपर ही, 2 की पावर, ठीक है। 3 को नीचे ले आया और इधर वाले 3 की पावर log x को नीचे ले आया, बाकी सब अपनी जगह पे बैठे हैं जो जहाँ था, ठीक है। तो ये बन गया 4/9, यहाँ लिखता हूँ 4/9। इन दोनों की पावर सेम है, तो जब दोनों की पावर सेम है तो 2 पावर ना लगा के होल पावर लगा दो। ऐसे क्यों हम a की पावर 2 बार लगाएं? 2 को ऊपर लिखें, 3 को नीचे लिखें, और दोनों की पावर सेम है तो होल पावर कर दी। इस होल पावर का मतलब है ये दोनों की है, 2 की भी है और 3 की भी है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो राइट हैंड साइड पे 2/3 की पावर बन रहा है, और हम लेफ्ट पे देख रहे हैं वो भी 2/3 बन सकता है अगर हम चाहें। ये 2 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये तो 2/3 के स्क्वायर हैं, और राइट हैंड साइड पे आ रहा है 2/3 की पावर log x। बेस दोनों के सेम है, तो कंपेयरिंग करो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब कंपेयर किया जाएगा तो बेस जो सेम थे वो ख़त्म हो जाएंगे। पावर 2 इज इक्वल टू मानी जाएगी किसके? log x के। अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया, एक स्टेप और करना है। ये हमारा log फॉर्मेट आया। ये कौन सा फॉर्मेट आया? log फॉर्म। हम इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको log के बेस में कुछ नहीं दिख रहा, जब बेस में कुछ नहीं होता तो कंपलसरी है बेस में क्या लिखना है? 10, ठीक है ना। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में करना पड़ेगा तो बेस तो लेना ही पड़ेगा, बिना बेस के तो एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा ही नहीं, तो हमें यहाँ बेस में 10 लेना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए बेस को 10 दिखाओ, ये जो इक्वल में 2 है ये पावर में जाएगा, और log के आगे वाली वैल्यू इक्वल में आ जाएगी, तो 10 की पावर 2 होता है 100, यानी x का आंसर आपका क्या हो गया? 100। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, log a दिया है, log b दिया है, ठीक है। वो कह रहा है आप इसको सॉल्व करो और आंसर x और y के टर्म्स में लाओ। इसको सॉल्व करना है, इसको नोट कर लेते हैं। log 10a अपॉन b की पावर 3। सबसे पहले सिंगल log को डबल log बना लो फॉर्मूले से। log ऊपर वाला न्यूमरेटर, डिवाइड के लिए माइनस आता है, log नीचे वाली वैल्यू, ठीक है।
अगला काम क्या करें, इसको भी सेपरेट कर लो, ये 2 हैं, 10 मल्टीप्लाई ए, फार्मूला लगाओ लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी फार्मूला, ठीक है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी 10 आ गया ए में और ए आ गया बी में। और यहाँ पे क्या करो, ये जो 3 है ये यहाँ पावर से हटा के इधर ले आओ, तो माइनस का 3 लॉग बी। अब लॉग बी का आंसर हम भर सकते हैं, तो माइनस का 3 तो ऐसे ही, और मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू, लॉग बी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई। लॉग ए की वैल्यू क्या है, लॉग ए की वैल्यू यहाँ भर दो प्लस लगा के एक्स प्लस वाई। और लॉग 10 के बेस में कुछ नहीं है, तो बेस भी क्या है, 10 है, बेस भी सेम, लॉग जिसका निकाला जा रहा है वो भी सेम। अगर ये सेम होते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, 1, ठीक है। तो आंसर आ गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, -3 इंटू -y प्लस 3y। एक्स वालों को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -2x, y वालों को सॉल्व करो तो प्लस का 4y। तो फाइनल आंसर एक्स वाई टर्म्स में आ गया जो उन्होंने मांगा था। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 18 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और ये प्रूव का क्वेश्चन है, प्रूव वाला क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। अब आप यहाँ सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ एक काम करें, इसको ब्रेक करें। पहले ये जो गिवन है इसको यूज़ करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27xy। जो चीज़ हमें प्रूव करनी है ना, हमें यहाँ जो चीज़ प्रूव करनी है उसको रफ में सॉल्व करके देखो। जैसे मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन में बताया था आपको, तो वहाँ पर हमने प्रूव दैट वाली चीज़ को सॉल्व करके पता लगाया था कि हमें एक्चुअली में यहाँ बनाना क्या है। वही काम यहाँ भी करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यहाँ पर तो चल रहा है log x माइनस वाई बाई 5 और इधर चल रहा है 1/2 log x प्लस log y, ये तो फार्मूला है। log x प्लस log y क्या होगा, log x इंटू वाई, ठीक है ना। अब क्या करें, ये जो 2 है डिवाइड में है, log के नीचे है, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 5 नहीं जा सकता उधर, इस बात का खास ध्यान दें। देखो ये जो 5 है ना, ये log के आगे वाली लिखी हुई संख्या के नीचे है, ये 5 हट नहीं सकता। log के आगे लिखी हुई संख्या पूरी एक ही होती है, इसको अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है। अभी 5 को अलग नहीं कर सकते, ये 2 जरूर अलग हो सकता है। क्यों 2 अलग हो सकता है यहाँ से, क्योंकि ये log के आगे लिखी हुई वैल्यू के नीचे नहीं है, ये तो log के पीछे था, तो ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 log x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 log x माइनस वाई के अपॉन में क्या है 5, और इधर क्या रह जाएगा log एक्स वाई। अब ये जो 2 है आप जानते हैं क्या, कि जो ये log के पीछे नंबर होता है ये पावर बनता है, log के आगे वाली वैल्यू पे पावर बनेगा। log के आगे वैल्यू क्या है, x माइनस वाई बाई 5 की पावर बन जाएगा 2, और इधर क्या रह जाएगा log एक्स वाई। ये सब रफ वर्क है, रफ में करके देखना है, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो पावर 2, ये जो log के पीछे 2 था इसको पावर बनाई जाए और ये पावर दोनों पे लगा दी जाए। log ऊपर तो लगा दी जाए x माइनस वाई पे और नीचे लगा दी जाए 5 पे, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा log एक्स वाई, है ना। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसके जैसा यहाँ कुछ लाएं। यहाँ पर हमें दिख रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या दिख रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्रीवियस क्लासेस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, ये फार्मूला होता है x माइनस वाई का स्क्वायर। तो हमें ऐसा ही कुछ फार्मूला बनाना है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बनाना है। बस हमारे पास एक ही चीज़ की कमी आ रही है कि इसमें माइनस 2xy नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबट्रैक्टिंग, माइनस करेंगे किसको, 2xy को, कहाँ पर, ऑन बोथ साइड। रूल है एक साइड पे नहीं कर सकते, दोनों साइड पे करोगे जो करोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और उधर क्या हो जाएगा 27xy माइनस 2xy। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दोनों तरफ हमने 2xy को माइनस में लगा दिया। वजह क्या थी, हम यहाँ फार्मूला बनाना चाह रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फार्मूला हो गया किसका, x माइनस वाई के स्क्वायर का। और इनको जब देखा तो ये अल्फ़ाबेट सेम थे, ये तो माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा माइनस करके 25xy। देखो जो चीज़ हमें लेकर आनी थी वो थोड़ी थोड़ी आ भी रही है। हमें क्या चाहिए था, x माइनस वाई का स्क्वायर चाहिए था, आ गया। उसके अपॉन में 25 चाहिए था, वो अब आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का 25 इधर डिवाइड में ले आओ, तो x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 25, और उधर क्या रह गया xy। तो देखो जो चीज़ चाहिए थी सब आ गई,
ये आ गया ना पूरा, ये रहा। और उधर क्या चाहिए था, एक्स वाई, वो भी आ गया, पूरा कंप्लीट आ गया। बस फ़र्क है कि लॉग नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, रूल है दोनों साइड पे लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लगा देते हैं, लॉग x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। ठीक है, तो ये स्टेप तो आ गया, देखो बिल्कुल एज इट इज़ डिक्टो यही आया है। अब हम इसको रिवर्स चलाएंगे स्टेप्स को, पिछला स्टेप बनाते हैं। पिछले स्टेप में हमने क्या बना रखा था, होल स्क्वायर, देखो बना रखा ना होल स्क्वायर, तो बना लो होल स्क्वायर। लॉग एक ही ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगाओ, नीचे 25 हो जाएगा 5 का, ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई का, और इधर क्या हो जाएगा लॉग एक्स वाई, ये भी आ गया। अब बारी है इस स्टेप की। इस स्टेप में क्या दिख रहा है कि ये जो पावर 2 थी ये हमने इधर कर दी, लॉग के पीछे कर देते हैं वो भी। चलो जी लॉग के पीछे ले आते हैं, 2 लॉग ब्रैकेट में x माइनस वाई बाय 5 और इक्वल में क्या है लॉग एक्स वाई। ये स्टेप भी आ गया, बिल्कुल सेम आया। देखो सारे स्टेप सेम चल रहे हैं, बस ये है कि अब हम इनको रिवर्स ऑर्डर में मतलब उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये वाला स्टेप बनाने के लिए आपको जो 2 यहाँ था वो 2 इधर से हटा के डिवाइड में ले जाना है। कहाँ ले जाना है, डिवाइड में। चलो ले जाते हैं, लॉग x माइनस वाई बाय 5, ये 2 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, ऊपर क्या लगा दो 1, तो 1/2 जो चाहिए था वो आ गया। और इधर क्या है लॉग एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करें, लेफ्ट हैंड जो चाहिए थी प्रूफ में वो तो आ गई बिल्कुल सेम। राइट हैंड साइड में अभी थोड़ा सा रह रहा है बाकी काम, इसमें लगा लो फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड को तो कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी बन चुका है, 1/2 लॉग x इंटू वाई, फार्मूला लगा लो, लॉग a इंटू बी का फार्मूला, लॉग a इंटू बी होता है लॉग a प्लस लॉग बी। तो जो चीज़ करनी थी प्रूव वो हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, दिस मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग सच यूज़फुल कंटेंट फॉर यू। तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई नहीं है लॉग वाई है, सॉरी मैंने गलत बोला, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई इज इक्वल टू 3/2, ये आपको दिया है। आप यहाँ पर क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर और ये इधर, तो 2 लॉग एक्स इज इक्वल टू 3 लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, और क्या करें, ये करें कि आप 2 को हटा के पावर बना दो। ऐसा करने की वजह यह है, हम दोनों साइड पे लॉग लॉग देखेंगे, पीछे के नंबर हट जाने पर ये 3 भी पावर चला गया, 2 भी पावर चला गया, तो ऐसा करने पे लॉग लॉग दिखने लगे और बीच में इक्वल आ रहा है, तो ऐसे में कंपेयरिंग हो जाती है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, लॉग कट जाएंगे और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y बना लो, या ऐसे ही रहने दो, बाद में देखते हैं, पहले इसका आगे वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे और फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आपको ना दोनों साइड पे लॉग नज़र नहीं आ रहा, एक ही साइड पे लॉग नज़र आ रहा है, देखो एक ही साइड पे लॉग है, दूसरी साइड पे नहीं है। इसका बेस कुछ नहीं है, तो बेस कौन है 10। एक साइड लॉग है, दूसरी साइड ना हो, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलना चाहिए, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलते हैं, इन एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल वर्ड लिख लो, इन एक्सपोनेंट फॉर्म, बेस 10 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स वाई, बेस 10 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब क्या करें, 10 की पावर 5 होता है 1 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। यहाँ पर आप बना ही लो आंसर, देखो x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y बनाओगे तो y की पावर 3 तो है ही पहले से, इधर की पावर जब उधर जाती है, अभी मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में बात बताई भी थी जिसमें 6 आई थी पावर, ध्यान होगा, किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर 6 है तो वो दूसरी तरफ जब जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, वही काम यहाँ भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई लगाओ, 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, तो x का आंसर y की पावर 3/2 हो गया, वो यहाँ यूज़ करें, पुटिंग x इज इक्वल टू वाई की पावर 3/2। चलो रखते हैं,
एक्स हटाना है, सॉरी एक्स हटाना है और क्या लिखना है वाई की पावर 3/2 इंटू वाई को नहीं हटाना, वाई तो वाई ही रहेगा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या है 1। आप बेस सेम देख रहे हो और मल्टीप्लाई देख रहे हो, एक्सपोनेंट लॉस लगाएंगे, बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई आने पे पावर प्लस हो जाती है, तो हम इनको प्लस कर देंगे 3/2 को और 1 को। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 5/2। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, आप इनको रफ में ऐड करके देखना, तो ये बन जाएगा 5/2। और लेफ्ट हैंड पे क्या चल रहा था, ये 10 की पावर 5 था, वही लिख लेते हैं, वजह है लिखने की 10 की पावर 5, इधर भी पावर 5 आएगी उधर भी पावर 5 आएगी, है ना, तो इसलिए हम इस तरह लिख रहे हैं। तो क्या लिखोगे, ये तो दिख रहा है 10 की पावर 5 और यहाँ दिख रहा है y की पावर 5 तो बनाओगे, लेकिन जो नीचे का 2 है वो अंदर शिफ्ट करो, मतलब पावर 5 को सेपरेट करो, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि लेफ्ट साइड राइट साइड सिमिलर सी दिखाई दे, कि लेफ्ट पे भी दिख रहा है पूरे की पावर 5, राइट पे भी दिख रहा है पूरे की पावर 5। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, तो पावर 5 तो कट गई जो सेम थी, 10 बचेगा और इधर क्या बचेगा y की पावर 1/2, ठीक है। 10 = y की पावर 1/2, इधर की पावर इधर जाएगी तो अभी जो करा था देखो 2 पावर थी तो उधर गई थी तो क्या हो गई थी रेसिप्रोकल, यहाँ भी वही कर लो 1/2 है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 और इधर रह जाएगा y। 10 की पावर 2 होता है 100, 100 आ गया कौन y, तो पहला आंसर तो आ गया y 100 है। अब बारी है x की, तो हमने यहाँ x बनाया ही था, ये बना रखा ना x, उसे ही नोट करो, x = y की पावर 3/2 है, यहाँ पे पुट कर दो, y का आंसर कितना 100, तो x बराबर 100 की पावर 3/2। 100 जो था वो तो 10 का स्क्वायर होता है, 100 कौन होता है 10 का स्क्वायर, और एक पावर पहले से ही है 3/2, नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा तो बचेगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्या होता है, इधर तो x चल रहा, 10 की पावर 3 क्या होता है 1000। तो फाइनली जो आंसर मिला वो मिला x = 1000। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।